अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं InDrive और Yango के ऊपर गाड़ी चलाने लगा हूँ। शेयर करूँगा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। जी, पहली राइड मुझे आ चुकी है यहाँ से अलहरम गार्डन से, और इनको पिक करना है यहीं से और लेके चलना है DHA फेज 9। और ये राइड मुझे Yango के ऊपर आई है, इनको DHA फेज 9 लेके चलना है, उनकी लोकेशन के ऊपर मैं पहुंचने वाला हूँ। जी, राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया था DHA फेज 9 प्रिज्म ब्लॉक में, और इनका जो फेयर बना है तकरीबन 608 रुपए था। इन्होंने 610 रुपए मुझे पे कर दिए हैं, और ये 608 रुपए तकरीबन 22 किलोमीटर सफर पे यांगो ने बनाया है। जी, तो आप यांगो के हालात देख सकते हैं, 22 किलोमीटर के ऊपर 608 रुपए यांगो ने मुझे फेयर पे की है। जी, नेक्स्ट राइड पे मुझे आ चुकी है यांगो के ऊपर। इनको पिक करना तकरीबन 2.5 किलोमीटर से। मैं पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, इनको पिक करना है तकरीबन 2.5 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट है। ये DHA फेज 9 प्रिज्म ब्लॉक है, यहाँ पे 5 मरले के घर हैं, सबसे छोटे घर हैं DHA के। यहाँ पे DHA का फेज 9 है, यहाँ खुली खुली सड़कें हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, सुकून से बंदा गाड़ी चलाई यहाँ पे। जी, राइड को पिक करने जा रहा था, तकरीबन 1 किलोमीटर डेस्टिनेशन रह गया था इनको पिक करने का, और इन्होंने राइड कैंसिल कर दी थी। और उसी वक्त मुझे नेक्स्ट राइड फिर यांगो के ऊपर आ चुकी थी। इनका जो पिकअप पॉइंट था तकरीबन 400 मीटर था, और अभी तकरीबन 300 मीटर इनका पिकअप रह चुका है। उनकी लोकेशन पे मैं पहुंचने वाला हूँ। जी, राइड को मैंने पिक कर लिया था DHA फेज 9 से, और इनको लेके चलना है DHA फेज 3, और इनको मैं लेके जा रहा हूँ। और रास्ते में रुका हूँ, इन्होंने यहाँ पे डेंटल क्लिनिक पे मुझे रोका है और कहते हैं 2 मिनट वेट करें, और मैं वेट कर रहा हूँ उनका गाड़ी के अंदर बैठ के। इनका जो ड्रॉप अप था तकरीबन 12 किलोमीटर था, और 12 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो फेयर बनाया वो 475 पे था। ये कंफर्ट की राइड थी। जी, राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर DHA फेज 3 के अंदर। इनका जो फेयर बना है वो 475 पे था। इन्होंने मुझे 500 रुपए पे कर दिया है, और राइड को कर देते हैं कंप्लीट, और 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। जी, यांगो के ऊपर मुझे राइडें तो आई जा रही है, लेकिन सारी अंदरून लाहौर जा रही है। अभी भी राइड आई है मुझे मुझे सारी राइड अंदरून लाहौर की आ रही है, मैं स्किप करी जा रहा हूँ। यांगो के ऊपर फिर मुझे अंदरून लाहौर की राइड आ जाती है। अभी मैं तकरीबन 4 से 5 राइड में स्किप करके बैठा हूँ, और प्रो लेवल मेरा काफी कम हो गया इस वजह से। और देखते हैं नेक्स्ट राइड हमें लाहौर के अंदर की कहाँ से मिलती है। जी, नेक्स्ट राइड मुझे आ गई है यांगो के ऊपर, और इनको पिक करना है पंजाब हाउसिंग सोसाइटी से, और इनको लेके चलना है सब्जाजार हाउसिंग सोसाइटी। यांगो के ऊपर जो राइड आई है वो मुझे शो हो रही थी तकरीबन 2.8 किलोमीटर। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया वो तकरीबन चले गई है 4.4 किलोमीटर के ऊपर। तो ये देखें, नेविगेटर पे मैं टच करता हूँ, यहाँ पे पिकअप देते हैं इनका कितना किलोमीटर शो हो रहा है। तकरीबन 4.4 किलोमीटर इनका पिकअप शो हो रहा है। अब 4.4 किलोमीटर तकरीबन 4.5 किलोमीटर में भी इनको पिक करने तो नहीं जा सकता। अब यहाँ पे राइड हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, और प्रो लेवल हमारा -10 लग जाएगा, तो राइड कर देते हैं कैंसिल। जी, नेक्स्ट राइड आ चुकी है फिर मुझे यांगो के ऊपर। जी, राइड को मैंने सेट कर लिया। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, और चलते हैं इनकी लोकेशन के ऊपर। इनको पिक करना DHA फेज 3 से, और इनको लेके चलना है गुलबर्ग। तो उनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। जी, राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर। जी, पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच गया, और लोकेशन को कर दिया अराइव, और अब उनका वेट कर रहा हूँ। जी, राइड को मैंने पिक कर लिया, और लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट, और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है, और कितने किलोमीटर के ऊपर कितना फेयर बनाया है यांगो ने, ये हम चेक कर लेते हैं। इनका जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन 11 किलोमीटर है, और 11 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 448 रुपए है। ये मिनी की राइड है। जी, राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है इधर गुलबर्ग के अंदर। इनका जो फेयर बना है तकरीबन 448 रुपए था। इन्होंने मुझे 470 रुपए पे कर दिए, और राइड को कर दिया कंप्लीट, और इनको देते हैं 5 स्टार रेटिंग, करते हैं डन। जी, यंगो के ऊपर मेरी 3 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं, और मैंने 7 राइड का गोल्ड काज का बोनस है सेट किया हुआ है। देखते हैं पूरा हो पाता कि नहीं हो पाता। जी, तकरीबन 1 घंटा पूरा वेट किया मैंने यहाँ पे खड़ा होके। ये गुलबर्ग के अंदर खड़ा हूँ, ये चौक है, ये फ्लाईओवर के नीचे, और मुझे अब राइड आई है जाके यंगो के ऊपर। बड़ी मुश्किल से राइड मिली है, वो भी कम फेयर के अंदर 0.9 के अंदर, और इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.3 किलोमीटर है, और इनको लेके चलना है अवान मार्केट बैंक स्टॉप, और इनकी लोकेशन के ऊपर मैं जाने लगा हूँ। जी, राइड को पिक करने जा रहा हूँ उनके पिकअप लोकेशन के ऊपर। तकरीबन 1 किलोमीटर इनका पिकअप पॉइंट है। आज तो यंगो के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा मैंने एक ही जगह पे खड़ा रहा हूँ, वेट करता रहा हूँ, लेकिन बड़े मुश्किल से राइड आई है बहुत कम फेयर के अंदर। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कितना फेयर बना है। तकरीबन ये 12 किलोमीटर की राइड होगी। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ। जी, राइड को मैंने पिक कर लिया है, और राइड को कर देते हैं स्टार्ट, और चेक करते हैं इनका फेयर कितना बनता है। तकरीबन इनका जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन बनता है 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के ऊपर जो येंगो ने फेयर बनाया है वो 397 रुपए है। तो आप येंगो के हालात चेक कर लें, 15 किलोमीटर के ऊपर 397 रुपए फेयर आया, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा वेट करने के बाद। जी, राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है इधर अवान मार्केट बैंक स्टॉप पे। इनका जो फेयर बना था 397, और इन्होंने 400 रुपए मुझे पे कर दिया। राइड को कर दी मैंने कंप्लीट, और नेक्स्ट राइड फिर मुझे आ गई है यंगो के ऊपर, और इनको पिक करना है यूनाबाद से, और इनको लेके चलना है FC कॉलेज कनाल रोड के ऊपर। तो उनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 3 किलोमीटर है, और तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया पिकअप पॉइंट इनका।
आज बुध का दिन है और यंगो के दांत आपके सामने है और 13-14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर 397 रुपए यंगो ने पे किए हैं। और आप देख सकते हैं यंगो के क्या हालात चल रहे हैं। अभी दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, इसलिए बहुत कम फेयर चल रहा है इस टाइम। शाम के टाइम ये फेयर अच्छा हो जाएगा। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर पहुंच गया और लोकेशन को मैंने अराइव कर दिया है। जी राइड को मैंने पिक कर लिया और इनका डिस्टेंस देख लेते कितना किलोमीटर और कितना फेयर बना। इनका जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है तकरीबन 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के ऊपर यंगो ने जो फेयर बनाया है वो 521 रुपए है। तो चलते हैं राइड को करते हैं कंप्लीट। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर एफसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इनका जो फेयर बना था वो 519 रुपए था। इन्होंने मुझे 520 रुपए पे कर दिए और राइड को कर दिया कंप्लीट और मेरी 5 राइड यंगो के ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं। जिस तरह शाम होती जाती है यंगो के ऊपर पीक शुरू हो जाता है। अब जो है यंगो का फेयर बेहतर होना शुरू हो चुका है। तकरीबन टाइम हो चुका है 2:20 और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये रेट डबल होते जाएंगे। जी नेक्स्ट राइड आ चुकी है फिर मुझे यंगो के ऊपर और ये 6वीं राइड है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 280 मीटर है और चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर और उनको पिक करते हैं। जी मैं पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ पिक करने। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ। लोकेशन को कर दिया अराइव। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट और इनका फेयर देख लेते हैं कितना फेयर बना है कितने किलोमीटर के ऊपर। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 3.6 किलोमीटर है और 3.6 किलोमीटर के ऊपर यंगो ने जो फेयर बना है वो 214 रुपए है। तो चलते हैं राइड को करते हैं कम्प्लीट। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर कैंट स्टेशन के पास। इनका जो फेयर बना है 214 रुपए था। इन्होंने मुझे 200 रुपए पे और राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट और नेक्स्ट राइड फिर मुझे आ चुकी है यंगो के ऊपर। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इंड्राइव के ऊपर। इनको यहाँ शेरपुर पुल से पिक करना है और लेके चलना है शादाब गार्डन पार्क अरब के पास। इनका पिकअप पॉइंट तकरीबन 100 मीटर है। ये पास ही से राइड आ गई है मुझे। ये लोकेशन पे तकरीबन मैं पहुंच गया हूँ और देखते हैं इनका कितना फेयर बनता है कितना किलोमीटर सफर है इनका। जी राइड के पिकअप लोकेशन के ऊपर पहुंच गया और लोकेशन को मैंने कर दिया अराइव और अब इनका वेट कर रहा हूँ। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और अब लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट और इनका फेयर देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 17 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर के ऊपर जिन ड्राइव ने मुझे फेयर दिया है वो तकरीबन 645 रुपए। जी राइड को मैं लेके आ गया हूँ इधर पाक अरब के अंदर और रास्ते में आ रहा था चुंगी के पास शंघाई पुल के पास ना मेरी गाड़ी बंद होगी। तो मैंने स्टार्ट की है तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्लच दबा के जैसे क्लच छोड़ के स्टार्ट करता था स्टार्ट हो जाती थी और जैसे क्लच दबाता था गियर लगाने के लिए तो गाड़ी बंद हो जाती। मैं परेशान हो गया। गाड़ी बंद होगी सर्विस रोड के ऊपर सारी ट्रैफिक पीछे ब्लॉक होगी। मैंने बोनट वगैरह खोल के चेक किया तो वो जो तार होती है ब्लैक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाती है मेन तार आती है वो क्लच के अंदर लीवर के अंदर फंसी हुई। जैसे क्लच दबाते थे उसका करंट रुक जाता था और गाड़ी बंद हो जाती। वो मैंने निकाल के ऊपर से मैंने लंबी करके दोबारा लगाई है और अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने राइड को कर दिया ड्रॉप और राइड का जो फेयर बना था वो तकरीबन 650 रुपए था। उन्होंने मुझे 700 रुपए पे कर दिए और राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट और नेक्स्ट राइड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है यंगो के ऊपर। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 3.3 किलोमीटर है और इनको विनस हाउसिंग सोसाइटी से पिक करना और लेके चलना है साकिब टाउन और इनका जो ड्रॉप अप है तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर बन जाएगा। तो उनकी लोकेशन के ऊपर मैं अब जा रहा हूँ। जी राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ विनस हाउसिंग सोसाइटी में। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ। लोकेशन को कर देते हैं राइड। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया और उनका वेट कर रहा हूँ। जी राइड को मैंने पिक कर लिया और लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट और उनका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना किलोमीटर है और कितना फेयर बनता है। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर के ऊपर जो यंगो ने फेयर बनाया है वो तकरीबन 546 रुपए है और इसमें बोनस वगैरह ऐड करके 565 रुपए बनाएगा। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर भट्टा चौक के पास बीतियन रोड पे। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर था और 13-14 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना है वो तकरीबन 565 रुपए बना है। तो राइड को कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड के लिए वेट कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट राइड आ चुकी है मुझे इन ड्राइव के ऊपर और इनको पिक करना है भट्टा चौक से और इनको लेके चलना है गाजी रोड। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर वाल्टन रोड के ऊपर। इनका जो फेयर बना है 410 रुपए था वो मैंने कलेक्ट कर लिया। राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट और मेरी यंगो के ऊपर 7 राइड का गोल का बोनस भी कंप्लीट हो चुका है और यंगो के ऊपर मेरी सारी राइड कंप्लीट हो चुकी हैं और इन ड्राइव के ऊपर जो मेरी राइड हो चुकी हैं वो तकरीबन 2 राइड्स हैं और नेक्स्ट राइड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट राइड मुझे घर की राइड आ गई है। इनको पिक करना है कैंची से और लेके चलना है कान्हा सेंटर पार्क के पास और उनकी लोकेशन के मैं अपने जा रहा हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 3.6 किलोमीटर। चलते हैं इनको पिक करते हैं। जी राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ कैंची अमर सदू। ये वाल्टन रोड है पैकेज मार्केट सामने से। जी यंगो के ऊपर मेरी 8 राइड कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 7 राइड का गोल सेलेक्ट किया था और जो मुझे 8 राइड के ऊपर जो अर्निंग हुई है वो कमीशन वगैरह काट के 3616 रुपए हुई है। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 3616 रुपए और हम इसमें जमा कर लेते हैं अपनी इन ड्राइव की अर्निंग। इन ड्राइव पे मुझे कमीशन वगैरह काट कर जो अर्निंग हुई है वो तकरीबन 924 रुपए। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 924 रुपए और इसमें हम ऐड कर लेते हैं अपना यंगो का कॉल का बोनस। वो देख लेते हैं कितना बना है।
यंगो का गोल का जो आज हमारा बोनस बना है वो तकरीबन 930 रुपए बना है। 930 रुपए को हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं तो हमारी जो कैश कलेक्शन हो चुकी है वो 5400 रुपए है, और इसमें जो हमें टिप्स वगैरह मिली है वो तकरीबन 300 रुपए है। इस तरह जो हमारी कैश कलेक्शन हो चुकी है तकरीबन 5770 रुपए की हो चुकी है। गाड़ी हमारी चल चुकी है तकरीबन 140 किलोमीटर, और 140 किलोमीटर के हिसाब से हम एवरेज लगा लेते हैं तकरीबन 22 की एवरेज के हिसाब से हमारी जो गैस लग चुकी है वो 6.5 किलो है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 300 रुपए गैस के रेट के हिसाब से, जो हमारी गैस लग चुकी है वो तकरीबन 1900 रुपए की है। जो हमारा कैश कलेक्शन हुआ तकरीबन 5770 रुपए था, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1900 रुपए गैस के, और जो हमारी जो अर्निंग हुई है वो 3870 रुपए की आज की अर्निंग हो चुकी है। तकरीबन 8 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है, और 8 घंटे के अंदर जो मुझे अर्निंग हुई है तकरीबन 3800 रुपए की अर्निंग हो चुकी है जी 8 घंटे में, अल्हम्दुलिल्लाह।